नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। ये रीडिंग है एक्वेरियन व्यूअर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई। जानने की कोशिश करेंगे कि मई का महीना एक्वेरियन व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। मैं सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, ट्रैवल हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो या बच्चों से रिलेटेड कुछ हो। जो कुछ भी मुझे इंसाइट मिलेगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंशनड हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please guide my intuition and guide me all through the reading so that I may give accurate messages to my viewers. I pray this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे एक्वेरियन व्यूअर्स के लिए मई का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट्स। पहला कार्ड है एनबी। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। व्हाट एल्स? तीसरा कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर है हैप्पी फैमिली। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है विक्ट्री। मैं मेजर अरकाना से भी कार्ड्स लेना चाहूँगी, उसके बाद आपको एनर्जीज बताऊँगी। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं एक्वेरियन व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे रीडिंग करते टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है और आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। यहाँ पर कार्ड आया है टेम्परेंस, हर्मिट एंड बॉटम से है द मून। सो यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं आपके थ्रोट चक्रा में, जिसकी वजह से आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात को सामने वाले तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो है एनबी। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं
आपके चारों तरफ, आपकी सराउंडिंग्स में, या हो सकता है आपके खुद के घर में, जो कि आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, पर आपको उनका पता नहीं है। आप इतने ज़्यादा भोले हैं, इमोशनल हैं, कि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सही है आपके लिए और कौन गलत। आप डिफ़रेंशिएट नहीं कर पाते हैं अच्छे और बुरे में, कि कौन आपका अच्छा सोच रहा है और कौन आपका बुरा सोच रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपका अ, कोई आपके ऊपर आरोप लगा सकता है, या कोई झगड़ा हो सकता है आपका किसी के साथ, या फिर कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे ऐसे लोग आपको इस महीने में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। आपकी लाइफ में आप बैलेंस अटेन करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, पर अभी आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है कंप्लीटली। आप लाना चाहते हैं बैलेंस। मई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से भरा हुआ होगा। ईश्वर की गाइडेंस आपको मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और आप अपने आप को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी इस तरीके के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और आप जब बिल्कुल परेशान हो जाएंगे तो आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, और तब आपको ईश्वर से गाइडेंस मिलेगी, और ईश्वर आपको इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपको मैसेजेस देंगे कि आपको ऐसे लोगों से कैसे दूर रहना है और अपनी लाइफ को कैसे इन लोगों से बाहर करना है, नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकलना है। ये आपको रास्ता मिलेगा मई के महीने में, आपकी इंट्यूशन के थ्रू। लव लाइफ के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी लोग मैरिड हैं वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो। बिजनेस पर्सन हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिजनेस की वाइब्स आ रही हैं। या फिर अगर कॉरपोरेट में होगा पर्सन, प्राइवेट जॉब में होगा या होगी, तो भी वो बहुत हाई पोजीशन पे होंगे, या जो भी पर्सन होंगे वो हाई पोजीशन पे होंगे और बहुत वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते होंगे। किसी चीज़ में आपको जीत मिलती हुई हासिल हो रही है, वो मैं टैरो की मदद से देख के बताऊंगी आपको कि किस चीज़ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है, आपकी पर्सनल जो आपकी लाइफ है, जैसे आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, उसमें बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, और अध्यात्म से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मदर के साथ आपके अगर संबंधों में कोई मतभेद आ गया था, कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, या मदरली फिगर, या फिर आपकी बहन, या फिर आपकी भाभी या चाची, या कोई भी फीमेल फिगर, अगर किसी फीमेल फिगर के साथ आपका कोई झगड़ा या मनमुटाव हो गया था, तो वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जीज यहाँ से निकल कर आई हैं। अब हम टैरो की मदद से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं मेरे एक्वेरियन व्यूअर्स के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हैंगमैन।
थैंक यू स्पिरिट्स। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, what else? The sun एंड बॉटम ऑफ द डेक से है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, उसके बाद आपको एक साथ बताऊँगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एक्वेरियन व्यूअर्स के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है इंटेंसिटी, फिर है सेलिब्रेशन, एग्जिस्टेंस, मोरालिटी, टर्निंग इन, बियॉन्ड इल्यूजन, एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है जिस सिचुएशन में आप अभी स्टक हैं उस सिचुएशन में से आप बिल्कुल बहुत तेज़ी से बाहर निकलने वाले हैं। जिन भी लोगों ने आपको किसी भी चीज़ में फंसाया है, किसी भी चीज़ में आपको लीगल इश्यूज़ में फंसाया है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लीगल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, आपने कुछ गलत नहीं करा है पर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और आप लीगल डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, तो उसमें से आप बहुत जल्दी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, या तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं। अगर आप टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड या ऑनलाइन कोई बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी सक्सेस आ रही है। अगर आप राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूब वगैरह पे कुछ करते हैं या कुछ और आप करते हैं ऑनलाइन, तो आपके लिए सक्सेस है। कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको मिलेंगे जो कि आपके बिज़नेस के लिए या आपके जॉब के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है।
इंक्रीमेंट अच्छा मिल सकता है, बोनस अच्छा मिल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका अच्छे के लिए, और रीलोकेशन हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं मुझे, अपने अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। जितना भी डिले आपने फेस करा है अपनी लाइफ में अभी तक, करियर को लेकर या किसी भी पर्सनल लाइफ को लेकर, या लव लाइफ को लेकर, तो उसमें अब मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है तो सक्सेस मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो प्रमोशन होगा। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका मैटर अटका हुआ है, कोई टेंडर वगैरह है, तो वो आपका पास होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। किसी के घर में बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप कंसीव कर सकते हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन आता हुआ नज़र आ रहा है, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ रुकी हुई थी वो चीज़ अब बहुत फास्ट स्पीड से चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी पावर को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, सेल्फ इस्टीम आपकी बिल्कुल नीचे चली गई थी, वो आपकी सेल्फ इस्टीम वापस आ रही है। जो लोग आपसे जो आपका बुरा सोचते थे वही आपके दोस्त बनने वाले हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि जब आप इतनी पावरफुल पोजीशन पर आ जाएंगे या इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी, तो जिसने साथ छोड़ दिया होता है वो भी जुड़ जाता है आपके साथ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपके किसी के साथ रिश्ते ख़राब हो गए थे तो वो भी आपके साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे। आप अपनी पावर, अपनी पोजीशन, लीडरशिप, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, आपका रुझान अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर भी मुझे फ़ील हो रही है। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे और आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी तरफ जस्टिस होने वाला है, ईश्वर का न्याय आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर ट्रैवलिंग के बारे में मैंने बता दिया। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। कुछ स्ट्रेस आपको हो सकता है, कुछ मूड स्विंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। न्यू मून या फुल मून पर आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। ओवरऑल हेल्थ में मुझे कोई प्रॉब्लम आपके नज़र नहीं आ रही। अब हम यहाँ से कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे एक्वेरियन व्यूअर्स के लिए। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक्वेरियन व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है पीस एंड हार्मनी। तो आपकी लाइफ में सुख और शांति आ रही है। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। तो कोई आपके बारे में सोच रहा है जो आपका दोस्त है। अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड।
तो या तो आपके लिए फिजिकल जर्नी हो सकती है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, तो हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप एक नई स्टार्ट हो जाए। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, तो मैंने आपको बताया ही था। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब आ सकता है और कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट या बोनस अच्छा आ सकता है। यू विल बी शोन द वे, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो आपको ईश्वर की तरफ से रास्ता दिखाया जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम देख लेते हैं कुछ ओरेकल मैसेजेस जो मैं ऑलरेडी प्री शफल करके रख चुकी हूँ आपके लिए। यहाँ पे है शिवलरी, जो क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी तरफ कोई न्यू लव आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी लव में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आपका पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहा है। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, बुके ऑफ रोजेस मिल सकता है। रिलैक्सेशन, तो बहुत मेहनत आपने करी है ऐसा नज़र आ रहा है, तो अब आपके लिए टाइम आ रहा है रिलैक्सेशन का। तो अब मुझे आप मई के महीने में मेंटली रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, अगेन सेम कार्ड आया है। 2 डेक्स मैंने यूज़ करे हैं, दोनों डेक से सेम कार्ड आया है। डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो अगर आपको किसी चीज़ में रिजेक्शन मिलता है तो उससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपने क्या गलतियाँ करी हैं उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर कहीं से आपको रिजेक्शन मिलता है तो उसको आप सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि कहाँ आपसे गलती हुई और आपको रिजेक्शन मिला है। ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, तो अपने आप से सच बोलिए और सच्चाई के मार्ग पर चलिए, सक्सेस आप ही को मिलेगी। यहाँ पर आया है कंपैशन, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स वो भेज रहे हैं। यू आर हियर फॉर अ रीज़न, तो आपका जन्म हुआ है किसी रीज़न से, किसी मकसद से, तो आपको अपने मकसद को पूरा करना है, जिसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये गाइडेंस आ रही है यहाँ पर कि ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्यों इस धरती पर आए हैं, क्या रीज़न है आपका, और आपको गाइडेंस मिलेगी। आप उस तरफ जब काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो डिवाइन प्लान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ पर आया है राइट नाउ, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है आपके लिए। तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट में रहिए, लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है, और प्रेजेंट में रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। पीछे पास्ट में जो कुछ भी हो चुका उसको छोड़ दीजिए, उसको लेट गो करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर आया है प्योरिटी, तो डेफिनेटली आपको अपना जो भी काम आप करते हैं उसको सच्ची श्रद्धा और मन से करिए, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो आपकी पूजा हो, चाहे वो ईश्वर की आराधना हो। उसको सच्चे मन और श्रद्धा से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। रेडियंस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप पावरफुल होने वाले हैं, और आपकी पावर को देखकर दुनिया हैरान हो जाएगी कि आप इतनी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, इतनी ज़्यादा पावर आप में कैसे आ गई। लोग अचंभित रह जाएंगे देखकर। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है आपके लिए। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ये आपको दिख सकता है, जैसे पक्षियों का झुंड आपको दिख सकता है। अचीवमेंट ऑफ अ डिस्टेंस गोल, कोई
आपने गोल सेट करा हुआ है वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरव्यूज़ अगर आपने कोई दिए हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है और आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आ गया, जो कि कम्युनिकेशन के देवता हैं, जो कि कम्युनिकेशन के एंजल हैं। सेम कार्ड आया है और मैंने आपको, रीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी उससे पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आ गए हैं आपका थ्रोट चक्रा हील करने के लिए। अमेजिंग एनर्जीज, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। अगेन आर्कएंजल गैब्रियल, दो बार आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं। डेफिनेटली आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर गाइडेंस आई है आपके लिए। अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप टीचिंग में जा सकते हैं, कोई फैकल्टी बन सकते हैं इंस्टीट्यूट में, या फिर यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, राइटिंग वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ बहुत हैं आपके अंदर। तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैंने आपको बोला था ईश्वर से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर आ गया मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मैंने आपको बोला था कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ईश्वर से कनेक्ट करिए, आपको सारे आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे। और बॉटम से आया है बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। और अगर किसी ने कोई गलती करी है तो आप उसको फॉरगिव कर दीजिए और आगे मूव ऑन करिए, जिससे कि आपके कर्मा जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये एनर्जीज आई हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।